हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, कल हमने नमक सत्याग्रह किया था और बोला था कि इसके पैरेलल चलने वाले हम आगे के मूवमेंट्स को कल की क्लास में देखेंगे। तो जिसने भी कल की क्लास नहीं देखी है वो कल की क्लास जरूर देखना, और ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहती है और हमें अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, ये हम इंडियन नेशनल मूवमेंट कर रहे हैं, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखो आप सबको पता है कि ये 12 मार्च से शुरू हुआ था नमक सत्याग्रह के लिए चलना गांधी जी ने, और 6 अप्रैल को वो पहुंच गए थे। ठीक है, दांडी यात्रा करते हुए। तो 6 अप्रैल 1930 से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। इसका मतलब है ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की अवज्ञा, डिसओबे दी लॉज। ठीक है, और ये किसके बाद में हुआ था? नमक सत्याग्रह के बाद में, सॉल्ट मार्च के बाद में हुआ था। और इसके समानांतर चलने वाले हम आंदोलन पढ़ेंगे आज, क्योंकि क्वेश्चंस ना DSSB में बहुत ज्यादा आते हैं कि ये मतलब जैसे पूछ लिया जाए कि खुदाई खिदमतगार संगठन कब बना, या पीसफुल आंदोलन किसके पैरेलल चल रहा था, ऐसे पूछा जाता है। तो हम पढ़ते सबसे पहले नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश में कौन सा चल रहा था? पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था। ठीक है, ये किसने चलाया था? खुदाई खिदमतगार संगठन ने चलाया था, और ये रेड शर्ट पहनते थे खुदाई खिदमतगार संगठन के लोग, तो इसको रेड शर्ट मूवमेंट भी बोला गया, रेड शर्ट आंदोलन। ठीक है, खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? फाउंडर ऑफ द खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसीलिए तो खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोला जाता है? सीमांत गांधी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? सीमांत गांधी बोला जाता है। देखो नोट करके मैंने लिखा भी हुआ है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, और इनका दूसरा नाम भी क्या बोला जाता है? इनको बादशाह खान भी कहा जाता है। बादशाह खान भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बादशाह खान भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके पैरेलल मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के पैरेलल चलने वाला दूसरा आंदोलन कौन सा था? जियाल रंग आंदोलन। कौन सा था? जियाल रंग आंदोलन, जियाल रंग मूवमेंट। ये कहाँ पर था? मूवमेंट मणिपुर में। अब ये प्रेजेंट में कहाँ है? नागालैंड में है। ठीक है, बट उस टाइम पर ये मणिपुर में था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना, अगर नागालैंड आता है तो नागालैंड करना है, मणिपुर आता है तो मणिपुर। ठीक है, करंट के वे से पूछेंगे तो वो नागालैंड डालेंगे ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे। ये नागा कबीले के द्वारा चलाया जा रहा था, नागा ट्राइब द्वारा चलाया जा रहा था। देखिए ये क्यों चलाए जा रहे थे? इधर बंगाल के साइड में ये नमक सत्याग्रह नहीं हो पा रहा था क्योंकि वहां पे मानसून आ गई थी। ठीक है, देखिए जो हमारा ये पार्ट था, यहाँ पे मानसून आ गई थी, और नमक सत्याग्रह में क्या होता है कि नमक बनाना पड़ता है उनको समुद्र के किनारे, और जो नमक सत्याग्रह था वो इधर किनारे किनारे पर था, तो बंगाल में और इधर नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो पा रहा था नमक सत्याग्रह, तो इसलिए उन्होंने दूसरे सत्याग्रह के रूप में अपना सहयोग दिया। ठीक है, तो ये जियाल रंग आंदोलन मणिपुर, या फिर आप बोल सकते हो नागालैंड, नागा कबीले द्वारा चलाया जा रहा था, नागा ट्राइब द्वारा। और इसके लीडर कौन थे? यदुनाग थे। कौन? नाग, यदुनाग। आप अच्छे से इसको याद रख सकते हो नाग से। ठीक है, इसके बाद
जो यदुनाग जी है, यदुनाग, इनके बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रानी गैडी नेल्लू ने किया था। रानी गैडी नेल्लू द्वारा किया गया था। और इन्हें रानी की उपाधि किसने दी थी? खुद जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दी गई थी। टाइटल ऑफ क्वीन गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। इन्हें गैडी नेल्लू इनका नाम था और इन्हें रानी की उपाधि दी गई थी। किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। और इस आंदोलन के दौरान, मतलब कि किसके, ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान वानर सेना बनाई गई, लड़कों की सेना, ग्रुप ऑफ बॉयज का नाम रखा गया वानर सेना। और लड़कियों द्वारा जो संगठन बनाया जा रहा था या सेना बनाई जा रही थी वो माजरी सेना। ठीक है, लड़कों की सेना को क्या बोला गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा वानर सेना, और लड़कियों द्वारा जो बनाई जा रही थी सेना उसको माजरी सेना। क्वेश्चन आए हुए हैं इसीलिए मैंने ये लिखे हैं, अदरवाइज सिंपल सिंपल सी बातें लिख कर और अपना चलते, पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं D2+D में, इस वजह से मैं ये थ्योरी आपको करवा रही हूँ। तो प्लीज लाइक एंड शेयर प्लीज कर दिया कीजिए, इससे और लोगों का भी भला होगा, मेरा भी। 5 मार्च 1931 को आप सब जानते हो, देखो क्या हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट, जो इरविन कौन थे? ये यहाँ के इंडिया के उस टाइम पर 1931 में कौन थे? ये गवर्नर जनरल थे। गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, दिल्ली पैक्ट। क्या कहा जाता है? दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इस पैक्ट में क्या क्या हुआ था? इस समझौते में क्या क्या हुआ था? गांधी और इरविन के बीच में क्या क्या हुआ था? नमक पर की गई मात्रा कम कर दी गई, टैक्स की मात्रा जो है वो कम कर दी गई। पहले नमक पर बहुत ज्यादा टैक्स लगता था, तो नमक की मात्रा कम कर दी गई थी। और राजनीतिक बंदियों, मतलब कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई की जाएगी, ये भी बोला गया था। मतलब कौन थे ये पॉलिटिकल प्रिजनर? पॉलिटिकल प्रिजनर वो थे जो जैसे सत्याग्रह में बैठकर अनशन करते थे, ठीक है, लीडर्स के साथ में बैठकर अनशन करते थे, वो होते थे जो ना तो कोई कानून तोड़ते थे, बस बैठकर अनशन करते थे। उनको जो जेल में डाल दिया जाता था वो होते थे पॉलिटिकल प्रिजनर्स। ठीक है, इनकी रिहाई के लिए बोला गया था। इसी के बाद में ही तो लोग गांधी जी पर भड़के थे, क्योंकि इसी के बाद में 5 मार्च के बाद में भगत सिंह को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। लोगों ने कहा था कि अगर गांधी जी बचा सकते थे तो उसको बचा सकते थे, भगत सिंह को, बट ये था सिर्फ पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई। और उन्होंने तो अपने खुद डेथ वारंट पर खुद साइन कर दिए थे सैंडर्स की हत्या करके, है ना, इसलिए उनकी रिहाई नहीं हो सकती थी। कुछ लोगों ने बोला था कि नहीं हो सकती थी रिहाई, और कुछ लोग बोल रहे थे कि हो सकती थी अगर गांधी जी चाहते तो। और इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर हामी भर दी थी, टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कोर्ट। ठीक है, राउंड टेबल कोर्ट में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की हामी भर दी थी कांग्रेस में। मतलब गांधी जी कांग्रेस की तरफ से, पूरे इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे, कहाँ? गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे। देखो, इस पैक्ट के बाद में, गांधी इरविन समझौते के बाद में, सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को क्या कहा था? गांधी और इरविन को कहा था दो महात्मा, 2 सेंट्स कहा था। और एलन कैंपबेल जॉनसन, एलन कैंपबेल जॉनसन ने क्या कहा था? गांधी इरविन समझौते को सांत्वना पुरस्कार कहा था, कंसोलेशन प्राइज फॉर महात्मा गांधी। उन्होंने महात्मा गांधी के लिए बोला था ये सांत्वना पुरस्कार है। आगे देखो, ये अब समझो आप, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होती है?
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होती है? गोलमेज सम्मेलन ये हुआ था 1930 से 1932 तक हुआ था। ये लंदन में होता था और जो सेंट जेम्स पैलेस में ये हुआ था। इसमें कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, परंतु कांग्रेस ने इसमें से केवल और केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, मतलब ये टोटल 3 टाइम्स हुई थी, तो सेकेंड टाइम वाली में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन ओनली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर कौन गए थे? गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस, गांधी पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके, आगे देखिए, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको ध्यान से सुनना। गांधी जी एस राजपुताना नामक जहाज से गए थे। क्वेश्चन आया हुआ था कि जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में गए थे तो किस जहाज से गए थे और कहाँ ठहरे थे? तो राजपुताना याद रख लेना, आप याद रख सकते हो राजपुताना से। राजपुताना जहाज से गए थे और लंदन में किंग्सले हॉल में ठहरे थे। कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में। ऐसे याद रख लेना कि गांधी जी, ऐसे याद करने के लिए है कि गांधी जी राजपूत थे, राजपुताना घराने से थे और वो किंग्सले हॉल, किंग के हॉल में ठहरे थे। ऐसे कुछ भी याद रख लेना। याद करने के लिए आप कोई भी याद कर सकते हो, कैसे भी याद रख सकते हो, बस एग्जाम में याद होना चाहिए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान ही फ्रैंक मोरेस ने गांधी जी को क्या बोला था? अर्धनग्न फकीर कहा था। क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। और आप पजल नहीं हो जाओ या आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने यहीं पर नोट डाउन किया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब? 1939 से 45 के दौरान विंस्टन चर्चिल ने, जो उस टाइम पे कौन थे? पीएम ऑफ ब्रिटेन थे, द्वारा गांधी जी को क्या बोला गया था? देशद्रोही फकीर, सेडिशन फकीर बोला था उन्होंने, सेडिशन बैगर बोला था। तो अर्धनग्न सेमी न्यूड बैगर किसने बोला था? फ्रैंक मोरेस ने बोला था, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में बोला था। और देशद्रोही फकीर किसने बोला था? चर्चिल ने, जो ब्रिटेन के क्या थे? ब्रिटेन के पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे। आगे देखिए, गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि आप स्वशासन का जो नीति है, स्वशासन का रूल अपनाइए और ऐसे आप रूल कर सकते हो। तो गांधी जी ने बोला था कि नहीं भाई, मुझे पूरे देश को जवाब देना होगा, स्वशासन हम नहीं करेंगे, हम स्वराज की मांग थी उनकी, हम सबकी स्वराज की मांग थी। आप सबको याद होगा कि 1928 में तो मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट आई थी, उसमें स्वशासन था। और 29 में जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उसमें लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने स्वराज का प्रस्ताव पास कर दिया था, सबने साइन भी कर दिए थे। तो 1931 में कैसे हम स्वशासन की बात मान सकते थे? ठीक है, तो ये असफल हुआ गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी भारत वापस आए और द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी। ये अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को छोड़कर गए थे, तो इन्होंने आते ही क्या किया? सेकेंड सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी। परंतु क्या हुआ इस टाइम पे? क्या हुआ? अब इरविन नहीं है यहाँ पर, अब गवर्नर जनरल इरविन नहीं है, अब है लॉर्ड विलिंगटन था, और उसने कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन, अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन थे इस टाइम पे। ठीक है, इस टाइम पे ये गवर्नर जनरल, और उन्होंने कांग्रेस को गैर कानूनी, और उन्होंने बोला कि अब जो भी ये कांग्रेस करेगी हम सबको जेल में डाल देंगे। और
ऐसा भी कहते हैं कई लोग कि उसने सबको जेल में भर दिया था, 1 लाख से ज्यादा उन्होंने लोगों को जेल में डाल दिया था। ठीक है, ऐसा बोला गया है। तो आगे देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ठीक है, क्या लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, और वो दलितों को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पर गोलमेज सम्मेलन में। दलितों को तो वहां पे ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि हम इसका फायदा उठा सकते हैं, और उन्होंने क्या किया था आगे चल के मैं बताऊंगी कि उन्होंने दलितों को हिंदू से अलग करके माइनॉरिटी में बदल दिया था, और बोला था कि हम इसके लिए अलग से, जैसे मुस्लिमों का पार्टीशन किया था ना 1907 में, तो ऐसे ही वो दलितों को अलग करना चाहते थे अंबेडकर जी के सहारे। देखो क्या हुआ, पहले इसको समझो। जो 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में है कराची, अब इंडिया में नहीं है, पर उस टाइम पर एक ही था। कराची कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष कौन बने थे भाई? वल्लभ भाई पटेल बने थे। और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट रिजोल्यूशन वाज पास्ड, ये पास हो गए थे, का प्रस्ताव पास हुआ था, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास हो गया था। कब हुआ था? 1931 में। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं, पर गांधीवाद नहीं मर सकता। गांधी मे बी डेड बट गांधीज्म नॉट। ओके, अब आगे देखिए क्या हुआ। जब गांधी जी इस अधिवेशन में आने की कोशिश कर रहे थे, तो सब जगह पर ब्लैक झंडे लहराए जा रहे थे। ठीक है, सब जगह पे ब्लैक झंडे लहराए जा रहे थे, और गांधी जी का विरोध कर रहे थे, और भगत सिंह के जय के नारे लगाने लग रहे थे। ठीक है, इस टाइम पर गांधी जी का बहुत ज्यादा विरोध किया गया था। देखो ये क्या हुआ था, कम्युनल अवार्ड बोला गया था, सांप्रदायिक पंचायत ये हुआ था, ये उन्होंने घोषणा की थी। किसने? ब्रिटिश पीएम रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा ये घोषणा की गई थी, ये घोषित हुआ था। अब इसके बारे में जो उन्होंने अंबेडकर जी के सहारे वो इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना चाहते थे, वो ये था कम्युनल अवार्ड, मतलब कि सांप्रदायिक पंचायत। ये कब घोषित हुआ था? 16 अगस्त 1932। और ये गाइस मैं कल बताऊंगी ये क्या है और कैसे था, और ये दलितों के बारे में था। बट गांधी जी और अंबेडकर जी का पैक्ट हुआ था, आपको पता है बाद में, तो हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे। थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेते रहना चाहिए, और ये नॉलेज आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। विश्वास करना, इसमें से जरूर क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो भी मैं करवा रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।